प्रयागराज में एक घटना घटती है, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। वो लोग गए, 450 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जो लोग हम्म। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसी जरूरतें होती हैं जब आंदोलन करनी पड़ती है। आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं आंदोलन से बना, अरे यार दास साहब, जिस देश में आप बैठे हैं, जी। ये आजादी कहां से मिली भाई? आंदोलन हुए ना। हम्म। और अब तो तब तो वो गैर देश के लोग थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। देखिए मेरा मानना, हम्म। मेरी बात को समझिए। इस हम्म। समाज में तमाम रिटायर्ड लोग अपने घरों में बैठे हैं। इस हम्म। समाज में पढ़े लिखे लोग बाग भी हैं। इस समाज हम्म। में बहुत बड़ी आबादी है जो बुजुर्ग लोग बाग हैं, जो अपने घरों में हम्म। बैठे हैं। उनकी ये हम्म। नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जाकर के जन आंदोलन करें। अगर वो जन हम्म। आंदोलन करेंगे तो उनकी पैसेंज पावर होगी, और वहां गड़बड़ होने की संभावनाएं कम होगी। आप मेरी बात हम्म। को समझिए। कभी जाट समाज से सीख करके देखो, आंदोलन होंगे, लेकिन जो यूथ है वो स्कूल की तरफ जाए। दो जो चीजें यूथ है हैं वो सतीश जी। मूंछों पे, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, वो हम्म। सुनिए। ये हम्म। नीला गमछा लगा करके 18 साल के बच्चे को पढ़ना चाहिए। हम्म। ठीक है, जय भीम करना अच्छी बात है, लेकिन वो स्कूल की तरफ जाए। या आपने पूरा का पूरा मोहल्लों के अंदर बैठ करके गुंडागर्दी सिखा दी है। तमाम गांव में वो बच्चे जो हैं, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो जय भीम करके अपने माँ बाप को ये समझाते हैं कि हम दलित मिशन का हिस्सा हैं। दलित मिशन में हमको 25 साल से पहले कोई आदमी नहीं चाहिए। जाओ, हम्म। मजदूर बनोगे आप। जब आपको एजुकेशन लेनी चाहिए थी, तब आप जय भीम करते घूम रहे हो। 25 साल बाद मजदूरी करोगे। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। क्या दलितों को अपने न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए, या फिर सिर्फ वोट की राजनीति के ऊपर केंद्रित रहकर यह इंतजार करना चाहिए कि कब वोट डालेगा, कब चुनाव आएंगे और उस दौरान वोट डाल के सत्ता परिवर्तन कर अपनी सत्ता लाकर और फिर जो करना है वो करेंगे और न्याय लेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल बड़ी जोर शोर से पिछले 2 दिनों में उठा है। मेरठ में आंदोलन हुआ, ललिता गौतम की हत्याकांड के बाद, उसके बाद जिस तरीके से एसएसपीएन विनाश पांडे ने दलितों के ऊपर थप्पड़ चलाए और एक युवा वकील को पुलिस वैन में जाकर पीटा, उसके बाद यह मामला तब सुर्खियों में आ गया जब बहन जी, जो दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने यह कहा कि दलितों को करना नहीं चाहिए धरना प्रदर्शन, और जो कानूनी तरीके हैं, जो अदालत का रास्ता है, उसको अख्तियार करना चाहिए। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, दलितों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं का शोषण कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सतीश प्रकाश जी हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, ये जो बड़ा सवाल आ गया है और इस पे लगातार एक के बाद एक बहन जी का स्टेटमेंट आया, फिर चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए बहन जी का, क्योंकि बहन जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में नाम नहीं लिया था किसी का, तो चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी की हैं, नगीना सांसद, उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया और एक वीडियो पोस्ट किया कि मानव कांशी राम जी का, जिसमें वो सड़क पे आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहा है। उदित राज ने भी घेरा। आपको क्या लगता है कि क्या दलितों के, देखिए बार बार आंदोलन ही मुंह से आ रहा है और हम ये बहस कर रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि दलित आंदोलन के भीतर आंदोलन सड़क पे उतर के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी क्या सोच है? नहीं, विषय इतना गंभीर तो नहीं है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, हम्म। मुझे लगता है कि जो घटनाएं घटी पिछले 4-5 दिन में, तो इस आसान से विषय को बड़ा कठिन बना दिया। हम्म। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जन आंदोलन हमेशा रहे हैं। हम्म। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही तो है ना, कि हम्म। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास जमा रहना चाहिए। हम्म। भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका विश्वास घटा है। अब न्याय हम्म। मिलेगा कैसे? हम्म। एक सामान्य से व्यक्ति, भारत में जी। ये भी एक, भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन यह कहीं ना कहीं हम्म। सामाजिक गुलामी है। अगर हम्म। किसी दलित के खिलाफ कोई कोई घटना घटती है, कोई हत्या होती है, कुछ भी होती है, तो सीधा जी। सीधा पुलिस के पास जाएगा। अब ये भारत की पुलिस इतनी सीधी साधी तो है नहीं कि तुरंत मुकदमा हम्म। लिख ले। क्योंकि आप हम्म। उसको अदालत में तो मुकदमा तब पूछेगा ना कि जब एफआईआर दर्ज होगी। जब बिल्कुल। भारत में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दलितों को संघर्ष करना पड़ता है, जी। भारत में न्याय पाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में अदालत वो पहुंचेगा कैसे, संस्थाएं उसको न्याय मिलेगा कैसे, एक सवाल। दूसरी बात, देखिए इस समय बहन जी का ये कहना 100% आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। जी। उत्तर प्रदेश दलितों की कब्रगाह बन चुका उत्तर प्रदेश में। अगर आप मेरठ से पहले तमाम घटनाएं देखेंगे, प्रयागराज में आप देखेंगे, प्रयागराज में एक घटना घटती है और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, वो लोग गए, 450 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके खिलाफ अगर आपको मालूम है जिनको खाने के लिए उनके घर में अनाज नहीं है, काम उनके पास है नहीं है, अदालतें मालूम है कितनी महंगी होती है, मुकदमे कैसे लड़े जाते हैं, वकील कहां से आते हैं, पैसा कहां से आएगा, एक बात। दूसरी बात, हरदोई में भी एक घटना घटी, हरदोई में भी घटना, मेरठ में आते हैं, एक बच्ची के साथ जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण था। पुलिस ने कहीं ना कहीं गलत काम किया, सरकार की कहीं ना कहीं सह थी, सरकार ने, अब क्या हुआ, 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, 6-7 लोग जेल में चले गए। तो मेरा मानना यह है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, कभी कभार सच्चाई को भी स्वीकार करना लेनी चाहिए अगर हम दलित समाज का हिस्सा है। मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक सामाजिक आंदोलन के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। बहन जी ने जो रिपोर्ट मंगाई होगी यहां मेरठ से, उसके पदाधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि कोई भी लीडर जो है वो जनमानस से ऊपर नहीं हो सकता। जनभावनाएं क्या है, कहीं ना कहीं संगठन के लोगों ने जनभावनाएं कुछ और थी, लोगों को ठगा हुआ महसूस हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये फीडिंग जो है वो गलत है। मेरे हिसाब से जो उन्होंने ट्वीट किया, निश्चित रूप से अच्छा ट्वीट था, बहुत बढ़िया था, ऐसे समय में बहुत सारे लोगों को बचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जनभाव, आप पॉलिटिकल पार्टी है ना, आपको लोगों से वोट भी मांगनी है ना, आप लोग क्या चाहते हैं, उन भावनाओं को भी कहीं ना कहीं हमको पढ़ना चाहिए। शायद वो भावना जो है थोड़ा सा उसमें एक जरा सी कमी, मैं बोल ही देता हूं, इसमें कोई ऐसी कोई दो राय नहीं, हाँ बिल्कुल, कि उसमें पुलिस का जो पक्ष है वो भी आना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में जो बवाल हो रहा था, बस इसमें इतनी खामी है, बाकी और उसमें कोई खामी नहीं है। हम अपने लोगों को जेलों की तरफ नहीं भेज सकते, हालात बढ़िया नहीं है। और योगी सरकार में आप बताइए, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, 1 लाख लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये आंदोलन कैसे करें? ये सच है कि कहीं ना कहीं हमको ये बुरा समय है, इस समय में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे तमाम लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने किसी पब्लिक को उनके किसी आंदोलन में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सतीश जी देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। आपने ये कहा कि अगर किसी दलित समाज के व्यक्तियों के खिलाफ देखिए अत्याचार की जो घटनाएं हैं पूरे देश भर में होती हैं, रोज होती हैं, है ना, सरकारी आंकड़े कहते हैं। अब अगर वो अपनी, उनके साथ जो भी दुर्घटना होती है, वो अदालत में थाने में जाते हैं, एफआईआर लिख लेती है, पुलिस कार्रवाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने खुद कहा कि एफआईआर भी इतनी आसानी से नहीं लिखा जाता। उस वक्त में आंदोलन अगर ना हो तो न्याय कैसे मिले, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, बिना मतलब के आंदोलन को तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जरूरत नहीं थी भड़काऊ आंदोलन की। लेकिन एक वक्त में देखिए, जब जरूरत पड़ी, बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के आंदोलन किया। एक वक्त पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया। कई बार क्या होता है कि ऐसी जरूरतें होती हैं जब आंदोलन करनी पड़ती है। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आंदोलन से बना, अरे यार दास साहब, जिस देश में आप बैठे हैं, ये आजादी कहां से मिली भाई? आंदोलन हुए ना। और अब तो तब तो वो गैर देश के लोग थे, उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। देखिए मेरा मानना, मेरी बात को समझिए, ये समाज में एक तरह का भ्रम है। 15 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल के यूथ से आंदोलन मत कराओ, मेरी बात को समझो, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ। 20 साल का यूथ आंदोलन करेगा, कहीं ना कहीं वहां गलती होने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। इस समाज में तमाम रिटायर्ड लोग अपने घरों में बैठे हैं, इस समाज में पढ़े लिखे लोग बाग भी हैं, इस समाज में बहुत बड़ी आबादी है जो बुजुर्ग लोग बाग हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जाकर के जन आंदोलन करें। अगर वो जन आंदोलन करेंगे तो उनके पैसेंज पावर होगी और वहां गड़बड़ होने की संभावनाएं कम होगी। आप मेरी बात को समझिए, कभी जाट समाज से सीख करके देखो,
जिनके जब आंदोलन होते हैं तो उनके यूथ नहीं, उनके यूथ तो घरों में जाकर के काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके बुजुर्ग लोग जाकर के, आप किसान आंदोलन में जाकर के देखो, आप सड़कों जाकर पे। के देखो ना, सीखो। हाँ, अरे भाई कुछ खंभा गाड़ सीखो। दे रहे हैं। अरे अरे आप सीखो ना। जो हुक्का बुजुर्ग लोग उनके घरों में पी रहे थे, वो जाकर के वहां पी रहे थे, है ना। एक बार आपने देखा होगा, एक रेल आंदोलन, बहन जी की सरकार थी, अमरोहा के पास एक रेल रोको आंदोलन था, बहुत दिन तक रहा, और जी। मैं उसका गवाह, मैं देखा है। एक हमारे मित्र है, जाट समाज से ही है, तो एक व्यक्ति जो है कहीं ना बीमार से थे, कह रहे हैं, इनको यहाँ के लिटा रखे, वहां लिटाओ, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो मेरी बात को समझो, मुद्दा बहुत गहन है, सवाल बहुत कठिन है। हाँ, कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहूंगा, 100% कहूंगा, नेताओं से कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, मैं वोट देता हूं इसलिए कहूंगा, 100% कहूंगा। और सवाल बहन जी का सम्मान है, बहन जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है वो आप पूरे भारत में। निश्चित रूप से जो वो कह रही है उनकी बात का समर्थन है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जन भावनाओं की रिपोर्ट पूरे संगठन के लोगों को, बहन जी को अवगत कराना चाहिए था कि बहन जी, हाँ, लोग ये भी चाह रहे हैं, पुलिस की जाति हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारत में हर आदमी की जाति होती है, सिर्फ पांडे जी नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति, यहाँ जाति जो है किसी उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो किसी परीक्षा से नहीं मिलती। ये कोई आईएएस की परीक्षा नहीं है कि उन्होंने परीक्षा दी होगी तब उनको मिली होगी, जन्म से मिलती है। एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला, अपराधी की भी जात है और अपराध सहने वाले की भी जात है। आप अपराधी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलेंगे कि उसका वोट कट जाएगा, ये भी तो गलत है ना। तो मेरा मानना, देखिए, लीडरशिप क्लियर कट होना चाहिए, है ना। जिस समाज से हम आते हैं, हम समाज के दिए गए हिस्से पर आधारित है। मेरे घर में जो रोटी बनती है वो दलित समाज के हिस्से की रोटी है भाई साहब। मैं आरक्षण से नौकरी पाया हुआ आदमी हूं। जो सारी चीजें चल रही हैं, वो नौकरी आज मेरे हिस्से में, हो सकता है किसी और के हिस्से में जाती हो। तो इसलिए सच्चाई कहना चाहिए, सच्चाई से बचना नहीं चाहिए। हाँ, आंदोलन होंगे, लेकिन जो यूथ है वो स्कूल की तरफ जाए। दो चीजें हैं सतीश जी। सुनिए, नहीं, वो सुनिए, ये नीला गमछा लगा करके 18 साल के बच्चे को पढ़ना चाहिए, ठीक है, जय भीम करना अच्छी बात है, लेकिन वो स्कूल की तरफ जाए। या आपने पूरा का पूरा मोहल्लों के अंदर बैठ करके गुंडागर्दी सिखा दी है। तमाम गांव में वो बच्चे जो हैं, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो जय भीम करके अपने माँ बाप को ये समझाते हैं कि हम दलित मिशन का हिस्सा है। दलित मिशन में हमको 25 साल से पहले कोई आदमी नहीं चाहिए। जाओ, मजदूर बनोगे आप। जब आपको एजुकेशन लेनी चाहिए थी, तब आप जय भीम करते घूम रहे हो। 25 साल बाद मजदूरी करोगे। ये बड़ा सवाल है सतीश जी। फिर आप किसी काम के नहीं आओगे, ना आंदोलन के काम आ पाओगे, ना अपनी फैमिली के काम आ पाओगे। ये एक बड़ा सवाल है कि मतलब। आप मुझे एक बात बताइए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मेरी पसंद नापसंद का मामला है कि मैं किसकी बात करता हूं, किसके लिए सोचूंगा, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप भी समाज का हिस्सा, मैं भी समाज का हिस्सा हूं, चंद्रशेखर जी भी समाज का हिस्सा है, बहन जी भी समाज का हिस्सा है। और जिस दिन मौत होगी, इन्हीं समाज के कंधों में जाकर के हम कहीं ना कहीं, मतलब जो है, अंतिम यात्रा पर निकलेंगे। तो इसलिए रहना इसी समाज के बीच में, शादियों में भी मिलेंगे, ब्याह में भी मिलेंगे भाई, समाज का हम हिस्सा है। सड़क पे आंदोलन में भी मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन समाज का हिस्सा होने के बावजूद ये सच्चाई है, बड़ा गंभीर विषय है। जब प्रयागराज में ये सब चीजें हुई, कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपने कहीं ना कहीं एक लो विंग भी खोलने चाहिए, वकीलों का विंग भी खोलना चाहिए। लड़ाई वकील लड़ेगा। अब मेरी बात को समझो, हमने पॉलिटिकल पार्टियां बना ली, हमने सत्ता भी प्राप्त कर ली, हमने कितने वकील पैदा किए ये भी देखो, है ना। कौन से वकील पैदा करे ये भी देखो। चंद्रशेखर जी अगर आंदोलन करना जानते हैं तो उनको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन आंदोलनकारियों के ऊपर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो मुकदमे अदालत में तय होंगे, वो विधानसभा में तय नहीं होते। विधानसभा के पास ये राइट नहीं होता। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका कोई कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तो सत्ता पाने के बाद आप उसे अपराध मुक्त नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। तो मेरा देखो, सुनो, एक वहां पे मैं एक हमारे मित्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अनिल कुमार जी, मैं वो तमाम चीजें देखी। मैं उनको बोला कि देखो सुनो, ये जो बच्चे आए थे उसमें ये कौशाम्बी वाला जो इलाका था, वहां जो लोगों की मांग के मोटरसाइकिल लेकर के आई, मोटरसाइकिल जल गई, मोटरसाइकिल टूट दी। अब उनके माँ बाप उनकी मोटरसाइकिल भी दिलवाएंगे जिसकी मोटरसाइकिल लेके आए थे। कहां से आएंगे भाई वकील? उन्होंने खुद, मैंने कहा वकील साहब आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा विंग बना लीजिए, अपने समाज के जो लोग हैं इकट्ठा करके, फिर वो इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उन्होंने डाला।
तो मेरा मानना यह है सर, ठीक है आप आंदोलन करो, आप रोज जेल भरो, कहीं कोई दो राय नहीं है ना, आंदोलन कर लो, जेल भर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जेल से बाहर निकलने वाले की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये ध्यान रखो। उनके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि जिसको आप आंदोलन में लेकर के जा रहे हो सुरक्षित उसके घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने कार्यकर्ता को अगर सुरक्षित नहीं पहुंचा रहे तो उसके जिम्मेदार आप हैं, कोई भी हो, कोई भी आगे आंदोलन कर रहा हो भाई। आपकी तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता, ऊर्जा है कहीं ना कहीं, और दलित समाज इतना कमजोर भी नहीं है, उसको ऐसा किसी नेता को इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मैं कहता हूं कि माना कि दलितों के मकान अभी कच्चे हैं, लेकिन उन कच्चे मकानों के बीच में पक्के इरादों के लोग पैदा होते हैं, और हमने इस देश की व्यवस्था को बदला है। जो ओबीसी आज आज जनगणना की बात कर रहा है, याद करो 1907 में इस देश का दलित गरीब मजदूर, उन्होंने जाकर के जनगणना आयुक्त से अपनी जनगणना अलग करा ली। 1832 का पत्र है अहमदनगर जिले का, बाबा साहब मैकाले से पहले बाबा साहब ने लिखा कि हमको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। तो इस समाज में ऊर्जा है, आंदोलनकारी समाज है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। हमने जो भी पाया है अपने आंदोलन के दम पे पाया है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो दलित आंदोलन की उनकी उपज है। बस अच्छा लीड करो जी जी। हाँ, ये बार बार ये भी बात आ रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन, माननीय कांशीराम जी का आंदोलन है ना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हमारे सामने है, या फिर ये मनुस्मृति दहन दिवस का आंदोलन सामने है, उसमें भी आंदोलन हुए, लोगों को चोटें भी लगी, तमाम चीजें हुई थी। उस वक्त में जो वो आंदोलन कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन को चलाया और हासिल किया, उसको कैसे देखेंगे? उसमें कितना आंदोलन था जिसमें जनभागीदारी थी, कितना आंदोलन उनका था कि नहीं, सत्ता के बीच में घुसना है, काम करना है और कानून बना के इंसाफ दिलाना है। और माननीय कांशीराम जी का जो आंदोलन हुआ या फिर फुले जी का आंदोलन हुआ, इस चीजों से और आज के आंदोलन को कैसे देखेंगे आप, तुलना करें? देखिए, आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आंदोलन को लीड कौन कर रहा है, आप मेरी बात को समझिए। जो आपसे आंदोलन करा रहा है या जो आंदोलन आप करना जा रहे हैं, उस लीडर की नीयत में खोट तो नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब आंदोलन कर रहे थे इस देश में, मालूम है आज हम मनुस्मृति नहीं जला सकते, वो कब उन्होंने मनुस्मृति जलाई है, लेकिन चूंकि बाबा साहब स्थापित व्यक्ति थे, भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको अंग्रेज भी जानते थे, उनको ये भारत की जनता जानती थी, तब उन्होंने आंदोलन किए। मान्यवर कांशीराम जी ने जब आंदोलन किए तब वो भारत के स्थापित लोगों में से एक थे। ज्योतिबा फुले जी ने जब आंदोलन किए हैं तो तब भारत के जन जन तक पहुंचे हुए व्यक्ति थे। मेरा मानना यह है कि लीड करने वाले लीडर की भी ये जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारी को आंदोलन में झोंक करके आप निकल जाओ, ये गलत है तरीका। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन किए हैं और उनके आंदोलन के खिलाफ अगर किसी पे मुकदमा दर्ज किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने समय के सबसे शानदार वकील भी थे, ये भी ध्यान रखो। मान्यवर कांशीराम जी के पास पब्लिक थी, लोग थे, लीडर थे, वह सरकारें उनसे डरती थी। आज हालात ये नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए काल और परिस्थितियां ऐसी हैं, अब भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, बहन ने जिक्र भी किया है आज के वक्त में ये बात मैं ना चंद्रशेखर जी की बुराई करूंगा, मैं किसी की बुराई और भलाई की बात नहीं हम किसी का नहीं कर रहे हैं। एक जो सवाल निकल के आया है जिसपे दलित समाज के नेताओं के भीतर एक बहस छिड़ी है, हम बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जबरदस्ती बहुजन समाज पार्टी को गाली देने का एक मौका है। पार्टी संगठन के लोगों ने गलत तरीके से कहीं ना कहीं फीड किया, इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी। एक छोटा सा ध्यान रखना, अधूरी जानकारी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है, ये ध्यान रखो इस बात को। जो जानकारी यहां संगठन से जानी चाहिए थी, शायद संगठन के लोगों ने उस तरह की जानकारी नहीं दी, और उस ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं है। एक जरा सी बात, एक लाइन जोड़नी थी कि पुलिस से सवाल पूछे जाते, हाँ कि पुलिस ने जो किया वो गलत था, बस इतना ज्यादा गलती है। अच्छा, अभी वर्तमान में जो मेरठ की स्थिति है, वहां पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या फिर जिस युवा रवि गौतम, शायद नाम है एडवोकेट रवि गौतम, जिनके साथ मारपीट की गई पुलिस वैन में, अभी वहां की करंट स्थिति क्या है? नहीं, अब देखिए, अब ये चीजें, हालांकि इसको जात बिरादरी में बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी कि वो पांडे जी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक गड़बड़ हुई। वो एक आईपीएस है, निश्चित रूप से उन्होंने परीक्षा भी दी होगी, बड़े समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार गलत था।
उनका व्यवहार संविधान सम्मत नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से बेकाबू होकर के वो इस तरह की कार्रवाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उनकी भाषा भी ठीक नहीं है। ये दलित वर्सेज ब्राह्मण नहीं है, मेरी बात को समझिए। गलती किसी से भी हो सकती है और उन्होंने गलती की 100%। और गलती करने के बावजूद अभी भी वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं कि मेरे समर्थक एक पेड़ लगाओ और हाँ वो हाँ 2 पेड़ बिल्कुल लगाए। हाँ, ये सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो सुनिए वीडियो सुनिए, रिलीज किया ये था ये उसमें भी ये जो उनका कहीं ना कहीं ये सवालबाज है बहुत सारे लोग बाग। इनसे मैं कहता हूँ, हमारे बहुत सारे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, जाओ ना ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जाओ ना, जाओ सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ मुकदमा लिखो। मेरा मानना यह है कि ये मामला ऐसा नहीं है, मैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग है। वो इसको चीजों को थोड़ा सा अगर चाहते। और एक बात और देखिए, अगर कोई कमजोर है, चाहे वो शैक्षिक रूप से कमजोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से कमजोर है, जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको उनसे कहीं ना कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। न्याय मिलना या ना मिलना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लोगों के अंदर न्याय पाने की आशा जिंदा रहनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो आंदोलन की जब बात होती है, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो आंदोलन थे, चाहे वो चौदार तालाब का आंदोलन था या फिर वो कलाराम मंदिर का आंदोलन था प्रवेश का, या फिर मनुस्मृति दहन दिवस का आंदोलन था, वो तीनों आंदोलन एक समाज को सही तरीके से न्याय दिलाने के बहुत बड़े बड़े विषयों पे किया गया था, जो उस वक्त की बहुत बड़े सवाल थे सतीश जी। चाहे पानी पीने का सवाल हो या फिर अ, मंदिर प्रवेश का सवाल हो, ये सब उस समय के बहुत बड़े सवाल थे जिसपे वो सड़क पे उतरे और उन्होंने आंदोलन किया। महाराज कांशीराम जी का भी आंदोलन सबके सामने है। लेकिन सतीश जी ने जो सवाल उठाया है कि आंदोलन करे कौन, अगर कभी आंदोलन की जरूरत पड़ती भी है दलित समाज को सड़कों पे उतर के, तो आंदोलन करने वाले वो लोग कौन होने चाहिए? क्या एक 20 22 18 साल का युवा जिसको अभी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपने परिवार का सहारा बनना है और उसके बाद अपने समाज का भी सहारा बनना है, या फिर वो लोग जो लोग इन सब चीजों को पार कर चुके हैं, उनको आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि अगर एक युवा 18 20 साल का युवा आंदोलन में उतरता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो ना उसको कभी नौकरी मिलेगी भविष्य में, और ना ही वो बाद में समाज का और ना ही अपने परिवार का के काम आ सकेगा। तो इन सवालों पे नेताओं को भी सोचने की जरूरत है। और जैसे सतीश जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उस दौर के जो लोग थे, अगर उनके आंदोलन में जो लोग शामिल होते थे, वो ये भी ध्यान रखते थे कि आंदोलन के दौरान किसी को कोई नुकसान ना हो, जो उनके समर्थक हैं। क्या अभी वर्तमान में जो आंदोलन हो रहे हैं सड़क पे उतर के, वहां पे जिन लोगों के भी, जिन युवाओं के ऊपर भी मुकदमे हो रहे हैं, उनके बारे में ध्यान दिया जा रहा है कि वो फिर बाद में उनका क्या होता है? या फिर युवा फंसते चले जा रहे हैं मुकदमों में और नेता आगे बढ़ता चला जा रहा है? यह सवाल है जो समाज के भीतर बना हुआ है। और सतीश जी ने जैसा जाट समाज का उदाहरण दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उससे निश्चित तौर पे सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए दलित दस्तक, और ये सवाल हम दर्शकों पे छोड़ते हैं कि आंदोलन करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और अगर आंदोलन जरूरी है तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखते रहिए दलित जय दस्तक, हिंद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।